Hello friends, welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to start our new chapter, inverse trigonometry function. Let's start our first topic, inverse graph. So जो पहला ग्राफ है हमारा वो है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का. So ये ग्राफ बनता है इस तरह. ये हमारी y एक्सिस एंड दिस इज आवर x एक्सिस. सो जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप से बनेगा. फ्रॉम 1 पाई बाई 2 to -1 एंड माइनस पाई बाई 2. ओके, सो ये होता है -1 माइनस पाई बाई 2 से लेके 1 पाई बाई 2 तक. सेकंड जो है हमारा y इक्वल्स टू कोस इनवर्स x का है. सो इसमें क्या होता है कि हमारी y एक्सिस होगी, ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस. सो इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है. -1 से लेके -1 पाई बाई 2 से लेके 1 से लेके 0 तक. इसमें जो है वो वाई एक्सिस नेगेटिव में नहीं जाती है, एक्स एक्सिस में. ठीक है, हमें पता ही ये बात का. सो जो नेक्स्ट है हमारा अगला ग्राफ है वो हम बनाएंगे y इक्वल्स टू tan इनवर्स x के लिए. हमारा थर्ड ग्राफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स x. और जो फोर्थ बनेगा हमारा वो बनेगा y इक्वल्स टू cot इनवर्स x. सो जो सेकंड ग्राफ होगा हमारा, थर्ड ग्राफ होगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का. इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, y एक्सिस ड्रॉ करेंगे हमारी एंड x एक्सिस. tan इनवर्स x का जो हमारा ग्राफ होता है इसमें क्या होता है कि y की मैक्सिमम वैल्यू होती है पाई बाई 2 तक. ठीक है, एंड नेगेटिव y की वैल्यू होती है हमारी माइनस पाई बाई 2 तक. सो जो एक ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है. ये x पे 0 पे होता है और y पे जाके लास्ट पाई बाई 2 पॉइंट पे, और नेगेटिव y में जाएगा तो माइनस पाई बाई 2. ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा y इक्वल्स टू cot इनवर्स x ग्राफ. तो इसके लिए हम सेम ड्रॉ करेंगे अपनी y एक्सिस और x एक्सिस. तो ये हमारी होगी y एक्सिस एंड दिस इज अवर x एक्सिस. ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि जो ग्राफ होगा हमारा वो क्या होगा, 0 से लेके x की वैल्यू 0 से लेके y की वैल्यू पाई तक होता है. मीन्स ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा. ये ऊपर ऊपर ही लाई करता है, एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आता. इसमें इस पॉइंट की वैल्यू होती है 0 to पाई बाई 2. ठीक है, ये मैंने टच नहीं किया एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे टच हो जाएगा. और ये यहाँ पे y इक्वल्स टू पाई. ठीक है, ये वैल्यू होगी हमारी. सो जो हमारा नेक्स्ट ग्राफ बनेगा वो बनेगा y इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स x के लिए. सो ग्राफ नंबर 5 है हमारा y इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स x. तो इसके लिए हम वही करेंगे, y और x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं हमारी. तो ये हमारी होगी y एक्सिस. इसमें मैं x एक्सिस को नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि जो ग्राफ है हमारा वो x एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है इसमें. ठीक है, ये अगर हम देखिए मिडिल वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, और ये अपर वैल्यू इसकी. ठीक है, तो इसमें क्या करेगा कि ये ग्राफ यहाँ पे लाई करता है. मीन्स इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे -1 एंड पाई, -1 एंड पाई. एंड जो यहाँ पे ये जो सेकंड ग्राफ बनेगा इसका वो एक्स एक्सिस के साथ बनता है, वो इस तरीके से बनेगा. सो इस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 एंड 0. और जो हमने मिडिल पॉइंट निकाला है इसकी वैल्यू है y इक्वल्स टू पाई बाई 2. ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. सो जो हमारा लास्ट ग्राफ है वो है y इक्वल्स टू कोसेकेंट इनवर्स x का. ग्राफ नंबर 6, y इक्वल्स टू कोसेकेंट इनवर्स x. तो इसमें भी हम सिमिलर वही करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं हमारी. ये हमारी वाई एक्सिस होगी और ये हमारी एक्स एक्सिस. सो ये जो ग्राफ होता है ये दोनों साइड लाई करता है, पॉजिटिव वाई में भी और नेगेटिव वाई में भी. तो इसके लिए हम एक लिमिट ले लेते हैं ये वाली. सो यहाँ पे बनेगा ये ग्राफ इस तरीके से. सो इसमें क्या वैल्यू होगी, 1 एंड पाई बाई 2. ठीक है, एक्स एक्सिस की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू पाई बाई 2. सो हम नेगेटिव में बनाएंगे इसको. सो नेगेटिव में क्या होता है कि एक्स की तो वैल्यू -1 रहती है, वहाँ पे 1 थी तो यहाँ पे -1 हो जाएगी. ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा. बट वाई की वैल्यू -पाई बन जाती है यहाँ पे, -1 एंड -पाई. ठीक है, सो विद दिस हमारे सारे ग्राफ क्लियर हो चुके हैं. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन.
सो हम फंक्शन वाइज बात करेंगे उसके डोमेन एंड रेंज की। सो फर्स्ट फंक्शन हम लेते हैं हमारा साइन इनवर्स एक्स। सो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है -1 से लेके -1 to x की 1 तक। ओके, सो हम इसको डायरेक्टली सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट में -1 to 1। और जिसकी रेंज होती है हमारी वो होती है -π/2 to π/2, -π/2 से लेके π/2 तक। अब हम इसको क्लोज इंटरवल में लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ पे भी हम -π/2 to π/2 इसको क्लोज इंटरवल में लिख सकते हैं। ठीक है, सो हमारे नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स के लिए जो हमारी डोमेन रहती है वो सेम रहती है साइन के। सो ये क्या बनेगा, -1 x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। इसको भी हम क्लोज इंटरवल में लिख सकते हैं -1 to 1। ये मैंने सेकंड फॉर्म बताई आपको इसको लिखने की, दोनों फॉर्म सही है। जो इसकी रेंज होती है वो होती है 0 to थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई। ठीक है, सो इसको हम क्लोज इंटरवल में क्या लिख सकते हैं, 0 एंड पाई। सो ये हमारा हो गया कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ डोमेन एंड रेंज। सो थर्ड फंक्शन है हमारा tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स की जो हमारी डोमेन होती है वो होती है -∞ to ∞। x इज़ ग्रेटर देन, इसमें इक्वल टू नहीं आता, ये चीज़ देखने वाली होती है। x इज़ ग्रेटर देन -∞ एंड लेस देन इन्फिनिटी सॉरी। ओके, तो इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे। इसको हम जैसे यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट में लिख रहे थे ऊपर, क्योंकि वहाँ पे इक्वल टू था, तो हम इसको ऐसे किसी फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसको हम ओपन ब्रैकेट में लिख सकते हैं -∞ to ∞, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। अगर इक्वल टू का साइन होता तो हम क्लोज ब्रैकेट ले लेते। ओके, सो जो नेक्स्ट है हमारा रेंज, इसके लिए रेंज क्या होती है हमारी -π/2 to π/2, बट इसमें भी इक्वल टू नहीं होता। जो थीटा इज़ ग्रेटर देन π/2 -π/2 एंड लेस देन π/2, ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2। ओके, सो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको भी सेम ओपन ब्रैकेट में लिख लेंगे -π/2 से लेके π/2 तक। इसको ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे इन सबको हम, क्योंकि ये जो होते हैं हमारे इक्वल नहीं होते, ये सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट फंक्शन इज कोट इनवर्स एक्स। tan का उल्टा कोट इनवर्स एक्स। सो इसकी जो हमारी डोमेन होती है, डोमेन होगी हमारी -∞ to ∞, बट सिमिलर है कि यहाँ पे भी इक्वल टू नहीं होगा। सो इसको हम ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे -∞ to ∞। ओके, और जो इसकी रेंज होगी वो हमारी होगी 0 to थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई। सो इसको भी हम ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे 0 एंड पाई। ओके, सो जो नेक्स्ट है हमारा सेकेंड इनवर्स एक्स। सो सेकेंड इनवर्स एक्स का जो हमारा डोमेन होगी वो होगी कि x इज लेस देन इक्वल्स टू -1, x इज लेस देन इक्वल्स टू -1 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इसको अलग अलग लिखा है इस बार, बट आप देख लो x जो हमारा लेस देन इक्वल टू होगा -1 से एंड ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1 से। ओके, सो इसको हम कैसे लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको भी हम सिमिलर जैसे पहले लिखा था। सो इसका जो हमारा रेंज आएगा, रेंज को हम लिखते हैं इसमें, ये होगी हमारी 0 to पाई। थीटा इज लेस देन, सो थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट एंड लेस देन पाई, बट इसमें क्या होता है कि थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू π/2 सॉरी। ये कंडीशन होती है हमारी सेकेंड के लिए, क्योंकि सेकेंड का क्या होता है कॉस, और कॉस पाई 0। सो सेकेंड क्या बन गया हमारा, इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए थीटा इज नॉट इक्वल्स टू π/2 होता है। सो जो लास्ट फंक्शन हमारा कोसेकेंट इनवर्स एक्स। सो इसकी जो हमारी डोमेन होती है वो होती है एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू -1 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स वही सिमिलर कंडीशन जो ऊपर हमने की थी। ओके, और इसमें क्या होता है, जो हमारी रेंज आएगी, रेंज आती है हमारी इसमें -π/2 से π/2 तक होती है, बट थीटा वो 0 नहीं होता। मीन्स कि थीटा इज लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल्स टू π/2, बट थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये जो नॉट इक्वल्स टू वाली कंडीशंस होती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो विद दिस हमारे डोमेन एंड रेंज कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो इसमें 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारी है साइन इनवर्स विथ ब्रैकेट इन साइन थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू थीटा, बट इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि हमारी जो थीटा है
उसकी वैल्यू होनी चाहिए -π/2 से लेके थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 टू लेस देन इक्वल टू π/2। ये हमारी कंडीशन होती है साइन के लिए। नेक्स्ट सिमिलर इसमें कोस के लिए भी सेम यही फॉर्मूला है, कोस थीटा कोस इनवर्स विथ कोस थीटा दिस इक्वल्स टू थीटा, बट इसके लिए भी हमारी जो थीटा होगा वो 0 टू पाई के बीच में होना चाहिए। थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई। ये कंडीशंस जो है ये कंडीशंस मेन है हमारे लिए। सो नेक्स्ट है हमारा tan के लिए। सो tan इनवर्स विथ tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, अब ये कब होता है, इसके लिए कंडीशन है कि जो थीटा है हमारा वो -π/2 से बड़ा एंड π/2 से छोटा, इसमें इक्वल टू नहीं होता। मीन्स द थीटा इज ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2। ओके, नेक्स्ट इज फॉर कोट इनवर्स टू कोट थीटा, और ये हमारे थीटा के इक्वल होता है। इसके लिए जो कंडीशन है कि द थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई, इसमें भी इक्वल टू नहीं होता tan की तरह। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सीकेंट के लिए। सो सीकेंट इनवर्स विथ सीकेंट थीटा इक्वल्स टू थीटा। इसके लिए भी हमारे थीटा के लिए कंडीशन होती है, थीटा के लिए कंडीशन होती है कि थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन पाई। थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन पाई। ओके, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा शुड बी ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन इक्वल्स टू पाई। सॉरी, इसका जो सेकंड फॉर्म होगी वो ये बनेगी कि थीटा इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन इक्वल्स टू पाई। ओके, सेकंड की हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो है। इसके बाद हम बात करते हैं कोसिकेंट की। सो कोसिकेंट इनवर्स विथ कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू थीटा व्हेन द थीटा की कंडीशन इसमें क्या होती है कि थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -π/2 एंड लेस देन 0। इसमें लेस देन में 0 वो इक्वल नहीं होता, और इसके लिए एक और कंडीशन है, वो क्या है कि थीटा मस्ट बी थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू π/2। ठीक है, ये इसकी सेकंड कंडीशन है। इन दोनों कंडीशंस में से कोई सी भी एक हो सकती है। ओके, सो इसके बाद जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये है कि साइन में अगर हम जो साइन इनवर्स के साथ जो x लेते हैं अगर हम उसको नेगेटिव का ले लेते हैं तो ये इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, इसलिए जो सेम कंडीशन ये सबके लिए वैलिड होती है। अपने tan के लिए सेम कंडीशन होगी, कोसिकेंट के लिए सेम कंडीशन होगी। मींस कि अगर tan ऑफ इनवर्स के साथ हम -x लेते हैं तो ये माइनस tan ऑफ x बनेगा। एंड अगर हम कोसिकेंट इनवर्स x के साथ लेते हैं इसको कोसिकेंट इनवर्स -x, तो ये हमारा बनेगा माइनस कोसिकेंट इनवर्स x। ठीक है, अब बात आएगी हमारे जो बच गए कोस कोट एंड सीकेंट के साथ। सो जो हमारा कोस का होगा इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। कोस इनवर्स -x का जो होगा ये बनेगा हमारा पाई माइनस कोस इनवर्स x। ठीक है, जो हमारा बनेगा सीकेंट का सेकेंड इनवर्स -x, तो ये हमारा बनता है पाई माइनस सेकेंड इनवर्स x। ठीक है, और जो एक बच गया हमारा लास्ट कोट का वो भी सेम बनता है, कोट इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस कोट इनवर्स x। इसको आप तीनों के ग्रुप याद कर लो, STC एंड CSC। इन तीनों का आप ऐसे याद कर लो कि जो साइन tan और कोसिकेंट का है वो तो सेम रहता है, सिर्फ कि माइनस बाहर आ जाता है, और जो कोस सीकेंट एंड कोट का होता है उसमें होता है कि पाई माइनस के साथ आता है। मीन्स नेगेटिव साइन आ गया उसके अंदर पाई ऐड हो जाता है। तो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सो जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। तो इसमें क्या याद कर सकते हो आप कि मान लो अगर यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं कि अगर x की जगह हमें यहाँ पे कोई वैल्यू दे देगा और यहाँ पे कोस इनवर्स x ही देगा एंड इक्वल टू में π/2 दे देगा, तो ये कंडीशन याद करनी है कि यहाँ पे π/2 है तो ये जो साइन और जो कोस के आगे जो वैल्यू होंगी ये दोनों सेम होगी। इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि दैट x शुड बिलोंग टू -1, क्लोज इंटरवल होगा यहाँ पे -1 to 1। ओके, मीन्स कि -1 एंड 1 भी इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। जो सेकंड है हमारे वो tan एंड कोट के लिए सेम, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। इसमें भी सिमिलर क्वेश्चन जैसे ऊपर आए थे वैसे ही आएंगे। इसमें क्या होगा, x शुड बी बिलोंग टू एनी रियल नंबर, x कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। जो थर्ड प्रॉपर्टी इसी के अंडर में आती है, सेकेंड इनवर्स x प्लस कोसेकेंट इनवर्स x। सो ये इक्वल्स टू होती है π/2 के।
सो इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि एक्स शुड बी बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में आपको पता है कि कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता, इन्फिनिटी के साथ हमेशा माइनस अपना ओपन ब्रैकेट ही आता है, ओपन ब्रैकेट विथ माइनस इन्फिनिटी टू -1 और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। फिर हम इसका यूनियन करते हैं 1 से 1 टू इन्फिनिटी, मीन्स कि इसके अंदर जो -1 और 1 के बीच की जो वैल्यू होती है वो इंक्लूड नहीं होती। ओके, सो इसके साथ हमारी प्रॉपर्टीज़ भी खत्म हो गई है। ओके, सो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो प्रिंसिपल वैल्यूज़ पे है, जो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0 के लिए होगा। तो ये सभी फंक्शंस के लिए होगा, साइन, कोट, कॉस वगैरह के और इनके इन्वर्स के सबके। तो हम चेक करते हैं, पहला साइन इन्वर्स x के लिए निकालते हैं। सो ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 0 से और लेस देन इक्वल टू होता है π/2। ये वैल्यू है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। और जो सिमिलरली अगर ये इसको हम लेस देन 0 के लिए देखें तो क्या होगा कि साइन इन्वर्स x जो है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -π/2 आएगा एंड लेस देन 0। ठीक है, इसमें 0 के साथ इक्वल टू नहीं आता है। इसके बाद जो हमारा कोस वाला फंक्शन आएगा, कोस इन्वर्स x का, सो इसमें क्या होगा, ये लेस देन इक्वल्स टू होगा हमारे π/2 से एंड ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 से। वही सिमिलर कंडीशन जो x ऊपर साइन की थी, साइन और कोस के आप देखोगे तो बहुत सी कंडीशन है जो मैच करती हैं। और जो x लेस देन 0 के लिए हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा π/2 से तो बड़ा होगा हमारा कोस इन्वर्स x एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल टू पाई से छोटा है फिर पाई के बराबर। ओके, सो नेक्स्ट हमारा tan इन्वर्स x के साथ हम देखते हैं कि ये हमारा छोटा होता है π/2 से और बड़ा होगा 0 से, मीन्स कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन π/2। सिमिलरली tan इन्वर्स x की जो x लेस देन 0 के लिए वैल्यू देखेंगे तो ये हमारी आएगी x, ये 0 से छोटा होगा एंड ये बड़ा होगा हमारा, सॉरी इसमें इक्वल टू नहीं आता, ये सिर्फ बड़ा होता है हमारा -π/2 से। ओके, इसके बाद कोट के लिए, सो कोट के लिए हमारी वैल्यू, कोट इन्वर्स x के लिए हमारी वैल्यू होती है, कोट इन्वर्स x जो हमारा वो लेस देन इक्वल टू π/2, ये π/2 से छोटा होता है और ये बड़ा होता है 0 से। सिमिलरली जो कोट इन्वर्स है हमारा, कोट इन्वर्स x, ये हमारा लेस देन होता है पाई से और ये जो बड़ा होता है वो होता है π/2 से। ओके, सो इसके बाद हम बात करते हैं सीकेंट की, सीकेंट इन्वर्स x। जो सीकेंट इन्वर्स x है हमारा वो छोटा होता है π/2 से एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है ये 0 के। सिमिलरली अगर x लेस देन 0 के लिए हम देखें सीकेंट इन्वर्स x को, सीकेंट इन्वर्स x ये हमारा छोटा होता है पाई से, छोटा और इक्वल टू मीन्स कि लेस देन इक्वल टू होता है और ये हमारा बड़ा होता है π/2 से। ओके, सो जो लास्ट है हमारा कोसिकेंट इन्वर्स x के लिए वो होगा कोसिकेंट इन्वर्स x, ये हमारा लेस देन इक्वल टू होता है π/2 से, π/2 आएगा एंड यहाँ से बड़ा होता है 0 से। और अगर सिमिलरली हम इसको x लेस देन 0 के लिए देखें तो जो कोसिकेंट इन्वर्स x है हमारा, ये हमारा छोटा होता है 0 से एंड इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -π/2। सो विद दिस हमारी सभी प्रॉपर्टीज़ वगैरह कंप्लीट हो चुकी हैं। कल के वीडियो में बात करेंगे कन्वर्जन प्रॉपर्टी एंड सम एंड डिफरेंसेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। लास्ट है हमारा कोसिकेंट इन्वर्स x के लिए वो होगा कोसिकेंट इन्वर्स x, ये हमारा लेस देन इक्वल टू होता है π/2 से, π/2 आएगा एंड यहाँ से बड़ा होता है 0 से। और अगर सिमिलरली हम इसको x लेस देन 0 के लिए देखें तो जो कोसिकेंट इन्वर्स x है हमारा, ये हमारा छोटा होता है 0 से एंड इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -π/2। सो विद दिस हमारी सभी प्रॉपर्टीज़ वगैरह कंप्लीट हो चुकी हैं। कल के वीडियो में बात करेंगे कन्वर्जन प्रॉपर्टी एंड सम एंड डिफरेंसेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।